नमस्कार, मैं निहाल और आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज़। अभी हम आप पहुंचे हैं शिवहर जिले के बेलसंड विधानसभा में और हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शमीम साहब। बहुत स्वागत है शमीम साहब आपका हमारे इस प्रोग्राम पर। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। शमीम साहब, कुछ सवाल हैं जो काफ़ी तीखे होंगे आपके साथ में। सबसे पहला सवाल ये कि आप जब चुनाव में आए हैं, मैदान में उतरे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो लोग आपसे किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, यहाँ जो है बेलसंड विधानसभा में कई बार राजद के कैंडिडेट चुनाव जीते, उसके बाद लोजपा भी जीता, उसके बाद जो है जदयू भी जीते। कई ऐसे कैंडिडेट यहाँ जीते, लेकिन यहाँ जो है आज तक विकास का नाम नहीं है। आज आप यहाँ से शिवहर निकलते हैं तरियानी ब्लॉक से, तरियानी और बेलसंड और परसौनी, ये 3 ब्लॉक मिला के एक बेलसंड विधानसभा है। इस बेलसंड विधानसभा में आज तक आज़ादी के बाद कई लोग विधायक बने। अब बनने के बाद यहाँ कोई विकास नहीं, न रोड का कोई विकास हुआ, न अच्छा अस्पताल बना, न अमन चैन है, कुछ नहीं यहाँ ये लोग किए हैं। विधायक से केवल बनना के काम करते हैं कि आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वोट लेकर के बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। तो आज जो हमें लड़ने का ख्वाहिश इसलिए हुआ है कि मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ, इस धरती का पुत्र हूँ। मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ कि यहाँ की विकास कब होगा। हमारे कितने पूर्वजों ने लोग वोट देते रह गए, लेकिन विकास नहीं हुआ। चूँकि आप जब विकास की बात कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के नीतीश कुमार, जिसे विकास पुरुष कहा जाता है, उन्हीं के विधायक इस क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि है। लेकिन मैं जब इस रोड से गुजर रहा था तो देखा कि रोड की स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय है। तो ये समस्या सिर्फ रोड तक सीमित है या शिक्षा तक भी है, कि शिक्षा की भी स्थिति अच्छी है या बुरी है? यहाँ रोड का भी स्थिति बहुत बुरा है, स्वास्थ्य का भी बुरा है और शिक्षा भी बुरा है। यहाँ कोई उपलब्धि नहीं है, केवल खाना पूर्ति होता है कागज पे। यहाँ कोई विकास नहीं है। बेलसंड बहुत बुरा हाल में है, बाढ़ में प्रॉब्लम हो जाता है, रोड की दिक्कत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शिक्षा ठीक नहीं है, कोई यहाँ सुविधा है ये नहीं है। लोग जीतने के बाद नज़र भी नहीं आते हैं यहाँ के विधायक। यहाँ जो है राजद के कई बार रहे, जदयू के रहे, लोजपा भी एक बार जीता, लेकिन यहाँ कोई सुविधा इस तरह का नहीं हुआ। आज भी लोग बहुत त्रस्त है, परेशान हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन के लिए परेशान है लोग। 65 एज हो गया है, कितने ऐसे लोगों को नहीं नाम जुड़ाया गया है। इंदिरा आवास में क्या हो रहा है, नल जल वाला कहानी है, ये सब आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। आप तो मीडिया वाले हैं, आप लोगों को तो जानकारी होगी कि यहाँ का विकास यहाँ का बेटा ही कर सकता है। बाहरी लोग आते हैं, चुनाव जीतते हैं, चले जाते हैं। हम चुनाव जीतते हैं तो मेरा एक पहला सोच यही है कि यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल हो, बढ़िया शिक्षा हो और बढ़िया रोड हो। ये चीज़ होगा तभी यहाँ का विकास होगा, तभी लोग आगे जाएंगे। आज जो है नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहा है, रोड पे घूम रहा है। यहाँ खाली बतौलेबाजी होती है। सरकार चाहे वो राजद की हो चाहे वो जदयू की हो, दोनों सरकार बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। दोनों 15-15 साल 30 साल बर्बाद कर दिया, यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। चूँकि जब आपने बेरोजगारी का मुद्दा छेड़ा है तो बेरोजगारी में तेजस्वी यादव अभी बहुत मुखर होकर 10 लाख नौकरी बांटने का दावा कर रहे हैं। अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर लोग आप पे क्यों भरोसा करें, राजद को क्यों नहीं सपोर्ट करें? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं तेजस्वी जी को कि भाई 15 साल आपकी सरकार रही है, माता पिता दोनों मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या क्या हुआ है वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। यहाँ आप चाहते तो इतने नौजवान जो है पढ़ लिख करके 15 साल गुजर गया, राबड़ी देवी जी का सरकार था, लालू जी का सरकार था, क्यों नहीं रोजगार दिए? नहीं, चूँकि वो समय तो काफ़ी लंबा हो जाता है, 15 साल एक युग के बराबर है। तो अभी तो आरोप अगर लगेगा भी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर लगेगा। हालांकि उन्होंने भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं,
तो क्या धरातल पे जो यहाँ की स्थिति है, क्या वो कार्यक्रम पहुँचे ही नहीं या कोई बीच बिचौलिया है बीच में जो गायब कर देता है सारी स्कीम्स को? देखिए, दोनों दोनों चट्टे पट्टे दोनों एक ही हैं, ठीक है। चाहे वो 15 साल लालू जी का सरकार हो या 15 साल नीतीश जी का सरकार हो, दोनों वही हैं। बेवकूफ़ बनाने के सिवा कुछ नहीं करते हैं ये लोग, ये कामें नहीं करते हैं। ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बना के वोट लेने का काम यही जानते हैं कि। और रह गई हमारी पार्टी की जहाँ तक बात है, हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में बॉम्बे में सरकार चला रही है कांग्रेस के साथ। राताराती सरकार बना, बीजेपी जो सरकार बनाया उसको उखाड़ फेंकने का काम हमारे शरद पवार ने किया। मेरी लड़ाई डायरेक्ट बीजेपी से है। और तो फिर तो ये भी तो आरोप लग सकता है ना कि आपकी पार्टी, जब आप सेकुलर पार्टी बोल रहे हैं, तो वो एक ऐसी पार्टी के साथ में गठबंधन किया महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में, जो कि सुनने में बड़ी अजीबोगरीब लगता है। हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूरी था किसी को गठबंधन सटाना। जब वो शिवसेना बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए हमारे पवार साहब बोले कि आप बीजेपी का साथ छोड़ो तभी हम तुमको लेंगे, और तो वो बीजेपी का साथ छोड़े और यहाँ आके कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनी। आज सरकार अच्छी तरह से चल रही है। बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब संकल्प ले चुके हैं। और हमारी बात बिहार में भी हुई थी कि भाई गठबंधन से लड़ेंगे, गठबंधन से बात हुई, लेकिन तेजस्वी यादव अपने सामने में किसी को कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए जो समझ में आया वो किए। लेकिन हमारी लड़ाई बीजेपी से रही है और बीजेपी से है, और ये भी साइड हैं तो हम लोग उनसे भी लड़ रहे हैं कि भाई वो काम तो करते नहीं हैं। 15 साल माता पिता की सरकार रही, कुछ नहीं किए, और अब दिखा रहे हैं कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये पार्टी को मौका मिलता है तो बिहार में एक नई उपलब्धि होगी। आप यहाँ से हम चुनाव जीतते हैं तो सरकार बनती है तो हमारा भी एक बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। बेलसन विधानसभा की नाम होगी और आने वाला कल जो है बेलसन में विकास होगा। हम चाहते हैं कि बिहार में बेलसन विधानसभा अच्छे तरह से विकास हो। यहाँ का लोग पटना न जाए, एम्स में जो भर्ती होता है इंदिरा गांधी में होता है, पीएमसीएच में होता है, यहाँ का लोग वहाँ नहीं जाए। यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल का इंतजाम हो, ऑक्सीजन का इंतजाम हो, अच्छे डॉक्टर का इंतजाम हो कि यहाँ का लोग वहाँ न जाए, यहीं इलाज हो। कितने ऐसी भी होता है कि यहाँ से जाने के पीरियड में कितने लोगों की जान गाड़ी में ही चली जाती है। 2 से 3 घंटा 4 घंटा लगता है बेलसन विधानसभा से पटना जाने में। तो आप समझ जाइए कि 2-3 घंटा का समय होता है, 3 घंटा 4 घंटा लगता है, उसमें कितने लोगों की जान चली जाती है। यहाँ के विधायक लोग जीतते हैं, यहाँ का लोग मरे या जिए इससे क्या मतलब है। वोट तो लेना है, केवल वोट ले करके चले जाना है। इसलिए हम आए हैं यहाँ का विकास करने के लिए, हमें मौका मिलता है तो यहाँ जो है अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा रोड, अच्छा शिक्षा का पहला मेरा मुद्दा यही है कि यहाँ पहला यही काम मैं करूँगा। उसके बाद मैं चाहूँगा कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ का नौजवान बाहर पलायन नहीं करे। नीतीश कुमार बोले कि भाई जितने बाहर के लोग हैं आ रहे हैं तो उनका यहाँ इंतजाम होगा। कोई इंतजाम नहीं हुआ। देखें कि भूखमरी हो रहा है, लोग तो आ गए, भूखमरी जब होने लगा, परेशान होने लगे, कोई इंतजाम सरकार द्वारा नहीं हुआ तो वो यहाँ से धीरे 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 पलायन करके चले गए। तो ये तो हाल है। ये लोग तो झूठ का परिंदा करते हैं, चाहे वो लालू जी राबड़ी जी का सरकार हो, चाहे नीतीश जी का सरकार हो, बीजेपी का सरकार हो, ये सब तो ये करते हैं। हमारे नेता हमेशा किसानों के लिए लड़े हैं। शरद पवार साहब बॉम्बे में हमेशा किसानों के रियायत के लिए, हमेशा जब भी वो मंत्री रहे हैं अपने सरकार अपने किसानों के लिए सोचे हैं, अपने लोगों के लिए सोचे हैं, अमन चैन के लिए सोचे हैं, सबको लेकर के चलने का काम किए हैं। कि जब आप अगर किसानों की बात कर रहे हैं तो बेलसन विधानसभा जो है वो कृषि प्रधान एरिया है और देखने से ही काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया नज़र आता है। तो यहाँ पे बाढ़ प्रवाहित भी है। तो आप कृषि को लेके आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, किसानों को लेके क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे उन लोगों को आप सशक्त बनाएंगे, मजबूत करेंगे अगर आपको चुनाव में जीत मिलती है तो? देखिए, किसान
यहाँ तो फ्लड एरिया है, और फ्लड एरिया में ऐसा भी होता है कि जो प्रभावित होते हैं उनको भी सरकार द्वारा मुआवजा नहीं मिलता है। बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ये दे देंगे वो दे देंगे, कुछ नहीं मिलता है। किसान तो हमेशा तरस रहा है, परेशान रहा है। यहाँ के माननीय विधायक लोग जो हैं वो लोग भी हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं, किसान की हाल नहीं पूछते हैं। इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ, इतना बड़ा लॉकडाउन में भी यहाँ के माननीय लोग खैरियत तक जानकारी नहीं लिए कि आप किस तरह से हैं, आप कहाँ हैं, दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं या कहाँ हैं, कोई खैरियत तक नहीं लिए। अब सब लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए, वोट की राजनीतिक है। किसान की थोड़ी इनकी चिंता है कि किस तरह से लोग जी रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, उनको चिंता ही नहीं है। उनको सिर्फ वोट की राजनीतिक है कि हमको वोट कैसे हो। तो वो लोग अब नज़र आने लगे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया है, 3 तारीख को वोटिंग है, इसलिए ये लोग नज़र आ रहे हैं। हम तो हमें मौका मिला तो मैं 5 साल में, जो इतना दिन में 30 साल में ये लोग कुछ नहीं किया है, मैं 5 साल में एक नया इतिहास रचूंगा बेलसन विधानसभा के लिए। संक्षिप्त में अगर पूछा जाए आपसे कि आप बेलसन विधानसभा के लिए क्या क्या काम करने वाले हैं, कुछ शब्दों में व्याख्या कीजिए, तो इसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ बढ़िया रोड होना चाहिए, मैं पहला रोड के लिए काम करूँगा। उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य के लिए मैं यहाँ काम करूँगा, अच्छा हॉस्पिटल इंतज़ाम हो, जो यहाँ के लोग पटना मुजफ्फरपुर का सहारा न लें, यहीं अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम होगा और अच्छे हॉस्पिटल का इंतज़ाम होगा, अच्छा शिक्षा का इंतज़ाम होगा। उसके बाद हमारे नौजवान लोग जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो लोग जो हर इंसान के हाथ में काम के लिए मैं पूरी प्रयास करूंगा। सरकार से लड़ के मैं नौजवानों के लिए कुछ नया कुछ करूंगा कि यहाँ हर नौजवानों को अपने हाथ में काम मिलना चाहिए, तभी यहाँ भलाई हो सकता है। नहीं तो यहाँ तो बेवकूफ़ बनाने के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग इस बार बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हमें उम्मीद है कि हमें मौका ज़रूर मिलेगा। अब मैं लड़ के यहाँ नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए मैं एक नया कुछ करूँगा कि फिर 5 साल के बाद हमें वोट लेने में आसानी हो सके। ये थे बेलसन के प्रत्याशी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, जिनको आपने सुना, महसूस किया और समझा। अब ये तय करना होगा कि अगर जनता इनको मौका देती है तो ये आगे किस तरह खरा उतरते हैं, चूँकि हर विधायक उम्मीदवार अपने उम्मीदवारी से पहले यही दावा करता है, लेकिन बाद में वो विधानसभा क्षेत्र छोड़ के चला जाता है। चूँकि आपने सुना नेताजी को, नेताजी ने कहा कि हम यहीं के रहने वाले हैं। इन्होंने लड़ाई को बाहरी बनाम अंदरूनी किया हुआ है। ये कह रहे हैं कि यहीं पे हम रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।